So let's discuss this. Okay, so strategy is what? It is proactive in action, it is reactive in action, it is a blend of. ये ज़्यादा appropriate answer है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा? C. Okay. What is strategic group mapping? What is strategic group mapping? अच्छा, जब आप ABCD करके आंसर करो तो प्लीज़ 1C 2 वट एवर यू राइट द आंसर, उस तरह से करके. तो इसका क्या आंसर होगा? 2 का करेक्ट. तो आप वहाँ पर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल को भी पता करते हो और वीकेस्ट राइवल को भी पता करते हो. दिस इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग. ओके. इन विच फेज ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर एनुअल ऑब्जेक्टिव्स स्पेशली इम्पॉर्टेंट? हालांकि ये अभी तक अपन ने कवर नहीं किया है, बट हम बाद में चेक करेंगे. ओके, आप ये बताइए. फोर्थ क्वेश्चन, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी इन दी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज. रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी में क्या होगा इन चार में से? इसका आंसर सी होगा. रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी कैसे? देखो, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी में बता रहा है रिड्यूसिंग द गैप. नो. देन डाइवेस्टिंग अ मेजर प्रोडक्ट लाइन. ओके. देन रिमूवल ऑफ द एम्प्लॉइज थ्रू द जॉब ऑफ द प्रोसेस. तो सी कैसे हो सकता है? इसको तो हम जॉब से निकालना, ये नहीं होगा. रिट्रेंचमेंट में अपना क्या रहता है? रिट्रीट स्ट्रेटजी. रिमूवल ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम द जॉब थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन. देन रिमूवल ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम द जॉब इन वन टू रीलोकेट देम. ये भी आंसर नहीं होगा. बी या सी में से कोई आंसर लग रहा है. इन केस ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी रिमूवल ऑफ एम्प्लॉय, ये भी नहीं होगा आंसर. दिस लुक्स मोर अप्रोप्रिएट. चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अटके तो सीधा एक काम करते हैं, पहले मॉड्यूल को रेफर करते हैं. लेट्स गो टू मॉड्यूल चैप्टर 4. ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, हाउ विल यू राइट द आंसर. ओके, हाउ विल यू जस्ट गेट द करेक्ट आंसर. लेट्स सी. मुझे ऐसा लग रहा है कि रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी में ऑप्शन लास्ट जो बी मैंने मार्क किया वो बेटर लग रहा है. So you have this divestment and you have the retrenchment strategy. तो retrenchment strategy में when an organization substantially reduces and the scope of the activity. तो आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पर क्या आ रहा है? divesting a major product line. Correct? Substantially reduces the scope of the activity. Next step, क्या यहाँ पर डाइवेस्टिंग का प्रोडक्ट लाइन. ये देखो रिट्रेंचमेंट में ही आ गया ना, डाइवेस्टिंग, डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. राइट. सो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? बी. बी सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर. आप बताओ समझ में आया कैसे पढ़ना है एमसीक्यूज? खाली एबीसीडी नहीं, यू शुड नो वाई द रीजन वाई इट इज द आंसर. तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया. तो आप जब भी किसी एमसीक्यू को भी अटेम्प्ट करोगे या किसी आंसर को अटेम्प्ट करोगे, स्ट्रेट अवे मॉड्यूल में जाके उसको पढ़ो. इससे होगा क्या? देखो, इससे जब आप यहाँ पर मॉड्यूल में पढ़ोगे तो आपको देखो ये 3 और पॉइंट याद रह गए. आपने यहाँ पर इस लाइन को भी एक बार क्विक रिकैप कर लिया जहाँ पर हमने देखा था सब्सटैंशियली. तो जब आप 10 क्वेश्चन में इस तरह से अलग अलग प्रोविजंस देखोगे, 10 बार आपने इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया, तो आपका वो एक रिविजन टाइम भी सेव हो जाता है. दिस इज हाउ. राइट. चलिए फिर हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. तो फिफ्थ में वो क्या बता रहा है कि डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. मुझे बताओ ये कौन से चैप्टर में आएगा डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी? विच चैप्टर? ये आएगा आपके चैप्टर नंबर 5 में. यू रिमेंबर कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. ओके. चलो, तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है? डिफरेंशिएशन कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग मेजर्स. अब फॉलोइंग मेजर्स यहाँ पर आपको वो क्या बता रहा है? that match the product with the taste and preferences of the customers, elevate the performance of the product, और फिर बता रहा है rapid product innovation. बताइए इन तीनों में से कौन सा डिफरेंशिएशन के लिए है? हाँ करिश्मा, बिल्कुल करेक्ट. चैप्टर 5 में 2 स्ट्रैटेजी हमने पढ़ा था, एक डिफरेंशिएशन, एक कॉस्ट लीडरशिप. तो आप मुझे बताइए डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में कौन से 2 पॉइंट्स फिट बैठते हैं? चलिए चेक करते हैं. सो ये आया अपना डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. करेक्ट. तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को एक बार रीड कर लेते हैं क्विकली, फिर उसमें चलते हैं. तो देखो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी हम एम करते हैं ब्रॉड मास मार्केट के अंदर, जिसमें इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर परसीव्ड एज यूनिक.
तो यहाँ पर वो वर्ड यूज़ कर रहा है मैच द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यूनिकनेस का बात करते हैं यहाँ पर। तो चलो कोई बात नहीं, आके देखते हैं। कॉम्पिटिटर, ड्यूरेबल ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, दिस। फिर आप देखो इट कैन बी परस्यूड आफ्टर द केयरफुली नीड, आयो ये आया। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी शुड बी परस्यूड ओनली आफ्टर द केयरफुल स्टडी ऑफ द बायर्स नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। तो चलो ये बायर्स नीड एंड प्रेफरेंसेस ये तो मैच कर गया, तो ये करेक्ट एक पॉइंट है। फिर अगला क्या मिल रहा है, एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, कहीं ना कहीं हमने परफॉर्मेंस के बारे में भी देखा था, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, बिल्कुल करेक्ट। तो आप यहाँ पर देखो, तो आप यहाँ पे देखो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस का भी बात हो गया। सो 1 and 2 इज करेक्ट, दिस मीन्स 1 and 3 ये तो गलत ही हो गया आंसर, ओके। इसके अलावा ये भी देखना है रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन, तो ये भी आपको चाहिए क्योंकि तभी आपका यूनिक होगा। सो आई थिंक तीनों ही पॉइंट्स आपके करेक्ट है, तो ये देखो ऑप्शन आ गया 1, 2 and 3। गाइस क्लियर, गाइस दिस इज क्लियर। सो 1, 2 and 3। फिर हम चेक करते हैं यहाँ पे 6th क्वेश्चन को। तो 6th क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है सप्लाई चेन रेफर्स टू द लिंकेजेस बिटवीन, आप बताओ सप्लाई चेन में सप्लायर्स भी, कस्टमर्स भी और मैन्युफैक्चरर्स भी, यस और नो। तो यहाँ से यहाँ और इधर से यहाँ, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ओके। फिर हु इज एन एंटरप्रेन्योर, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, ये इसका करेक्ट आंसर है, हु इनिशिएट्स एंड इनोवेट्स द न्यू कॉन्सेप्ट, राइट। फिर आप देखिए ये आपका फिर से काम करनी, ओके। चलिए 9th क्वेश्चन का आप आंसर करो। व्हाट शुड बी द आंसर फॉर द 9th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आप ये देखो, फॉर्म्युलेटिंग एंड डेवलपिंग रियलिस्टिक अटेनेबल स्ट्रैटेजी। ओनली कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल। अच्छा आप मुझे बताओ, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बनाता है, करेक्ट। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बनाता है, करेक्ट। क्या फंक्शनल लेवल भी स्ट्रैटेजी बनाता है, क्या फंक्शनल लेवल भी स्ट्रैटेजी बनाता है? डज फंक्शनल लेवल ऑल्सो मेक स्ट्रैटेजी? यस। तो क्या इनके स्ट्रैटेजी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ये आपका तीनों जन का आ जाएगा आंसर, ओके। सो ऑल द 3, ओके। देन ऑल राइट, 10th क्वेश्चन का आप आंसर करिए, क्या होगा? इसके क्वेश्चन में आंसर है, ओके। सो यू ऑल आर सेइंग बी। व्हाई बी? व्हाई पोर्टफोलियो एनालिसिस इज द करेक्ट आंसर? वेरी गुड, वेरियस बिजनेसेस, वेरियस बिजनेसेस, पोर्टफोलियो एनालिसिस, वेरी वेरी गुड, परफेक्ट। देन स्ट्रेटेजिक इंटेंट अपने 3rd चैप्टर में है, ओके। व्हाट अबाउट 12th? वर्टिकल इंटीग्रेशन may be beneficial when? What should be the correct answer for this? हम क्यों करते थे वर्टिकल इंटीग्रेशन को? वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता था? या तो आप अपने सप्लायर को, या आप अपने जो आपके गुड्स को कंज्यूम करता है, कस्टमर जो है आपका, डिस्ट्रीब्यूटर, उसको आप यहाँ पर अक्वायर करते हो। तो क्यों करते थे हम ये, क्यों करते थे? सो सूरज यहाँ पे बोल रहे ए एंड सर्वेश इज सेइंग डी। मिनिमम एफिशिएंट स्केल ऑफ द 2 कॉर्पोरेशंस आर डिफरेंट, नहीं। लोअर कॉस्ट, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन आर वाइटल एंड अचीवेबल थ्रू दिस, थ्रू वर्टिकल इंटीग्रेशन, बिल्कुल करेक्ट। ये आपका आ जाता है आंसर, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। वर्टिकल इंटीग्रेशन में आपका यही रहता है, और ये तभी करोगे व्हेन इट इज़ बेनिफिशियल। इट इज़ बेनिफिशियल अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन से आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाए, कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो जाए आपका, और वो अचीवेबल हो, ओनली देन वर्टिकल इंटीग्रेशन वुड बी यूजफुल, ओके। ओके, व्हाट अबाउट 13th क्वेश्चन? Competitive rivalry has the most effect on the firms what? Which strategy? Competitive rivalry किसको? आप मुझे बताओ कौन से स्ट्रैटेजी में, कौन से स्ट्रैटेजी में
मतलब कौन से देखो करता तो तीनों को इम्पैक्ट है, बट आप यहां पर देखो उसने क्या बोला है, मोस्ट। मोस्ट तीनों में नहीं हो सकता, यू कैनॉट हैव थ्री बेस्ट, इट्स अ सुपरलेटिव वर्ड। मोस्ट मतलब अगर उसने बोला तो मोस्ट मतलब एनी वन, वो नहीं बोलते आई लव यू मोस्ट, तो मोर से ऊपर जाता है मोस्ट, सबसे ज्यादा कॉरपोरेट को। अच्छा, हमने जब, आप मुझे बताओ ये जो टर्म है, देखो मैं आपको बताता हूं, जस्ट थोड़ा सा लिंक करो। कॉम्पिटिटिव राइवलरी आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? हमने 3 चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर सॉरी, हमने ये 3 चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 6। कॉम्पिटिटिव राइवलरी आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? फंक्शनल, फंक्शनल में था कॉम्पिटिटिव राइवलरी। ये यस, आप देखो ये चैप्टर जब मैंने शुरू किया था, जब ये चैप्टर मैंने शुरू किया था, इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग की पॉइंट हमने क्या देखा था? कंपटीशन लेस, देख रहा है, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिल्कुल। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ए सॉरी ए, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। ओके, कॉम्पिटिटिव राइवलरी सबसे ज्यादा बिजनेस लेवल को इंपैक्ट करेगा। ओके, देन 14th, the marketing strategy which is used to reduce or shift the demand. Straightforward question. Demarketing, demarketing, correct. आई थिंक ये एमसीक्यूज आपके अभी हुए नहीं है। ऑलराइट, चलिए चैप्टर 1 में फिर आपके पास ये क्वेश्चन है, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। हेल्थ वेल नाउ इज अ डेली बेस्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग healthy lifestyle amongst the office goers. Okay, it organizes free of cost programs that encourages and guides the office goers on matters related to stress relief, yoga, exercises, healthy diet, weight management, work life balance, and so on. Many business organizations and resident welfare organizations are taking services of Health Well Now in Delhi and in adjoining areas and make financial contribution to the cause. The Health Well Now is now able to generate sufficient funds to meet the routine expenses. How far strategic management is relevant for Health Well Now discuss. आप मुझे बताओ ये केस स्टडी बना के क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का अगर आप एक्सरे निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? हमने अभी अभी पढ़ा है, करेक्ट सूरज, जो अभी हमने देखा एनपीओ जो आपने बताया, राइट, और वहां पर हमने जो हेल्थ वाला देखा था, दैट्स इट, मेडिकल वाला, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब आप मुझे बताओ अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्या कोई भारी भरकम केस स्टडी आपसे पूछा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो आप इसका आंसर क्या करोगे? एक तो आप ये बताओगे कि कैसे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आप और एक आंसर करोगे इसमें, और इसमें क्या आएगा, आप इनके लिए हेल्थ वेल नाउ के लिए कुछ टिप्स बताओगे, हेल्थ वेल नाउ के लिए आप कुछ यहाँ पर टिप्स बताओगे। तो इसके लिए क्या टिप्स होगा आपका? हेल्थ वेल नाउ के लिए क्या टिप्स होगा, या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इनको कैसे हेल्प करेगा? इसी के अंदर ही आंसर है पूरा, इसी पैराग्राफ में आपका पूरा आंसर है। पैसा जनरेट यहां पर कर रहा है, देखो हाउ डज इट हेल्प। आप ये देखो यहाँ पर जो पॉइंट दिया है, कोलैबोरेशंस, मेनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, ये क्या कर रहे हैं? कोलैबोरेट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस। मिला?
इंटीग्रेशंस, बिल्कुल करेक्ट करिश्मा, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट आपने बताया। यहाँ पर आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया आपका, रेसिडेंट जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन से उनके साथ आपका यहाँ पर वर्क कर रहा है। इसके अलावा एफिशिएंटली आप ये काम कर रहे हो, ये देखो, गाइडिंग, कंडक्टिंग द प्रोग्राम्स, ये आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इधर बेनिफिट हो गया। फर्दर ये लोग क्या कर सकते हैं, अब इनके पास फंड्स आ गए, अब ये बताओ क्या कर सकते हैं। दे कैन एक्सपैंड टू द डिफरेंट एरियाज। अभी आप देखो इसमें अगर आप चेक करो तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, दिल्ली एंड द adjoining areas. So now with the funds they can expand to the other areas of North India, or they can target some other metro city, maybe Mumbai or Kolkata or Bangalore, चेन्नई, हैदराबाद, ऐसे किसी सिटी को ये यहाँ पर हिट कर सकते हैं, चंडीगढ़, जयपुर, ऐसे सिटीज़ को। आप बताओ, दिस इज क्लियर। इसके अलावा ये और क्या कर सकते हैं इस फंड्स के साथ में, इन फंड्स के साथ में दे कैन ऑल्सो ऐड द अदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, दे कैन एक्सपैंड द वर्क। सो ये आपके पास आंसर इसमें बन जाएगा। तो देखो इसका कोई सेट आंसर नहीं है, इसका सेट आंसर बस खाली इतना वाला है। इसके पास और क्या स्ट्रेटेजी है वो स्वाद अनुसार आप आराम से आंसर में ऐड कर सकते हो। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस, दिस इज क्लियर। फिर आप देखिए, इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। क्या है 3 लेवल्स? कॉर्पोरेट लेवल, बिल्कुल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। तो ये 3 आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा। ओके, फिर आप देखिए चैप्टर नंबर 2, इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया था, इन दोनों क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, तो फिर आप देखो चैप्टर नंबर 4। ओके, ये हमने डिस्कस शायद नहीं किया था, आई रिमेंबर एडिटिंग के टाइम पे इसको मैंने शायद क्रॉप किया था पिछले लेक्चर के एडिट में। एनीवे ये क्वेश्चन हमने, तो इसमें क्या था अपना, ऑर्गेनो, अ लार्ज सुपरमार्केट चेन इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ नंबर ऑफ फार्म्स दैट प्रोवाइड्स ऑर्गेनो, सो दे आर परचेज ऑफ द फर्म्स दैट प्रोवाइड ऑर्गेनो विद द सफिशिएंट अमाउंट। तो ये क्या करने वाले, कौन सा स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक स्ट्रेटेजी है जो ये अडॉप्ट कर रहे हैं, करेक्ट। और अब आप क्या करोगे, ये हैव आइडेंटिफाइड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और अब आप उसको यहाँ पर क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, करेक्ट। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्विजिशन एंड मर्जर्स। आई थिंक ये आप आराम से आंसर कर पाओगे। ऑल राइट, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 10, eco carry bags, a recyclable plastic bags, they are manufacturing and trading company, has seen a potential in the ever growing awareness around the hazards of plastic and positive outlook of the society towards recycling and reusing plastics. A major concern for eco-friendly bags are the paper bags and old cloth bags. तो आप मुझे बताओ ये किसके बारे में बात कर रहा है। Even though they are costlier, they are still welcomed positively. आप देखो, आप इको फ्रेंडली प्लास्टिक बैग की बात कर रहे हो, और यू वुड से आप इको फ्रेंडली प्लास्टिक बेचते हो, और आपके सामने 2 कंपटीशन है, एक तो पेपर बैग और एक आपके पास है ओल्ड क्लॉथ बैग। सो आइडेंटिफाई द competition from the paper bag and the old cloth bag fall in which category of the competition analysis। तो आप मुझे बताओ 5 forces में ये किसके ऊपर जाएगा, सब्स्टिट्यूट, राइट, सीधा सीधा थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। क्योंकि आप देखो लोग आपके इको फ्रेंडली बैग्स की बजाय पेपर बैग या ओल्ड क्लॉथ बैग लेने लगेंगे, तो यहाँ पर आपके पास बात आ गया थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, और उसके बाद में आपको थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट के सारे पॉइंट्स को इधर डिस्कस करना है। आप बताओ, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ये समझा आपको? ओके, फिर आप देखिए एक और क्वेश्चन, अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में रिमेन प्रॉफिटेबल इवन विथ राइवलरी, न्यू एंट्रेंट सप्लायर, पावर एंड
सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड बायर्स पावर, एक्सप्लेन। ये क्या बता रहा है, इसमें क्या डिस्कस करना है आपको? ये रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ करेक्ट विशाल। एडवांटेजेस, खुशी करेक्ट, करिश्मा राइट, दिव्या अडॉप्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, और ये आ जाएगा इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेज 15 मॉड्यूल। देखो आप इस तरह से पढ़ो, मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगा कि आप यहाँ जो पीछे आंसर लिखा हुआ है ना, आप इसको चेक करो। मैं आपको बोलूँगा हमेशा इस तरह से आंसर्स को सर्च करो। सी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जब आप इस तरह से मॉड्यूल में सर्च करोगे ना, आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली रिवाइज कर लोगे। आप चार चीज़ें और देखोगे, और इससे आपका साइकोलॉजी देखो, अपने पास आरटीपी 5 है अपने पास। 5 आरटीपी में आपके पास देखो लगभग, आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर तक अगर आप देखो तो 17 क्वेश्चन है, करेक्ट। तो 17-18 क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, मैं ऑन एन एवरेज एमसीक्यूज को भी अगर इंक्लूड कर लो तो आपके पास ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। 150 इंटू 5, आप 750 क्वेश्चंस को सर्च करोगे, मतलब 750 टाइम्स आप मॉड्यूल को रेफर करोगे, तो आप सोचो 750 बार में आपके कितने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। सो सब माइनर स्ट्रैटेजी है आपका, जिससे आप रिविजन कर सकते हो, राइट। एंड नॉट जस्ट फॉर एसएम, फॉर एवरी सब्जेक्ट यू विल डू इट दिस वे। चलिए 6th, यहाँ पर क्या आंसर होगा, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। 12th क्वेश्चन, ABC Limited is a company that has grown 11 times its size in the last 5 years, but with the increase in the competition, company is facing difficulty in managing things, and many a times functional level strategy is not sync with corporate level. What would you like to advise the company and why? बताइए क्या आंसर होगा, हायर लेवल ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। चलिए 6 चैप्टर में चलते हैं, यहाँ तो ये टेंशन भी नहीं है ये कौन से चैप्टर से पूछा है, देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड आएगा क्या। क्या आप सबके पास मॉड्यूल है, क्या आप सबके हाथ में मॉड्यूल है? तो आप मॉड्यूल में सर्च करो और मुझे बताओ चैप्टर 6 में इसका आंसर कहाँ मिलेगा। कृष्णा ने यहाँ पे बताया पेज 6.42 पे आंसर है। अच्छा 42, चलो जी, यहाँ तो स्ट्रेट अवे इन्होंने क्वेश्चन का आंसर ही बता दिया, राइट। चलिए कृष्णा बिल्कुल करेक्ट, आपने अच्छा किया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन यहाँ पे सर्च करते हैं ना, जहाँ अपने को आंसर स्ट्रेट अवे मिले नहीं, अपन ढूंढे उसको ऐसे क्वेश्चन आंसर, ये वाला आंसर अपन, तो यहाँ पर जो आरटीपीएस के पीछे भी आंसर देख लेंगे। अपने को ये चेक करना है वो पैराग्राफ में कहाँ पर आंसर मिल रहा है। तो आप अगर देखो तो यहाँ पे कुछ कुछ प्रोविजंस मेरे को ऐसा लग रहा है कि चैप्टर का स्टार्टिंग ही इससे हो रहा है, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो कहीं ना कहीं वो क्या बता रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर है कि फंक्शनल जो है स्ट्रैटेजी या फंक्शनल लेवल जो है वो कॉर्पोरेट के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, यस और नो। और आप देखो 6 चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको भी किससे बता रहा है, इसी तरह से बता रहा है दैट वंस द हायर लेवल दैट इज कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज आर डेवलप्ड, अभी उसको क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी ओवरलुक्ड इन आइसोलेशन, डिफरेंट एरियाज आर इंटरलिंक्ड। फिर यहाँ पर वो बता रहा है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी आर यूज टू इम्प्लीमेंट द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी इफेक्टिवनेस, ये सब बताया। फिर यहाँ पर आपको वो बता रहे हैं स्ट्रैटेजी इंक्लूडिंग दिस, फिर ये आपको यहाँ पर नीड और के बारे में बता रहा है, करेक्ट। सो स्ट्रैटेजीज आर नीडेड, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इससे आपका आंसर पूरा सेट होगा। नाउ लेट्स सी यहाँ पर क्या आंसर दिया हुआ है इन्होंने, आप ये देखो, द हायर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी सेग्रीगेटेड इनटू वायबल प्लान्स that are compatible with each other and communicate down the line. फिर higher level strategy that needs to be broken into functional for the implementation of this. आप देखो पूरा introduction वाला part है। फिर आप ये देखो the reasons why functional strategies are needed enumerated before. So ये आपको points दिए हुए और यही हमने यहाँ पर चेक किया था। आप ये देखो यही सेम points आए
और आप देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि ये कमेंट में क्वेश्चन आएगा 2 to 5 मार्क्स के लिए। ये स्ट्रैटेजी ऑफ वन फंक्शनल एरिया कैन नॉट बी ओवरलुक्ड इन आइसोलेशन। और आप देखो यही आ रहा पॉइंट आ रहा है दैट दे आर नॉट synchronized. So one level strategy cannot be looked in isolation, it has to be properly synchronized. और अब आपका यहाँ पर एडवाइस आ रहा है जिसमें आप क्या बताओगे कि फंक्शनल लेवल को फंक्शनल लेवल को सिंक्रोनाइज करके रखना क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी। और आप ये देखो सुपर इंपॉर्टेंट भी मार्क करके रखा है। गाइस क्लियर, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है, तो एग्ज़ाम में आप इसके हिसाब से आंसर कर दोगे। सो इफ़ आई कैन जस्ट राइट इट, 2 पॉइंट्स इसके आ जाएंगे। एक जैसे अपने को कृष्णा ने बताया पेज नंबर 6.42, देयर यू आर गोइंग टू गेट द राइट आंसर। और यहाँ पर आपके पास 6.2 एंड 6.3, तो ये 2 जगह आपको आंसर मिल जाएगा। ऑल राइट, फिर आप देखिए what do you mean by financial strategy of an organization and how the worth of the business is evaluated। अगेन आप बताइए मॉड्यूल में कौन से पेज नंबर पे इसका आंसर मिलेगा, मॉड्यूल के कौन से पेज नंबर पे इसका आंसर मिलेगा आपको। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। चलो जी एक काम करते हैं, ये वाला स्ट्रैटेजी अपन रखते हैं। जब भी कोई आंसर आपको ढूंढना है तो आपको ये जो भी आपका आरटीपी होगा उसके साइड में आपको बताना मॉड्यूल में कौन से पेज नंबर पे इसका आंसर मिलेगा। इफ़ यू डू दिस, ट्रस्ट मी योर गेम इज़ डन। गेम इज़ डन इन द सेंस इन अ पॉजिटिव वे, आपका हेडेक खत्म, क्योंकि आपने मॉड्यूल में अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो अब एक बार आप उसको पक्का से पढ़ ही लोगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाउ टू इवेलुएट द वर्थ ऑफ द बिजनेस, सो दिव्यांशी इज सेइंग पेज नंबर 6.16। सो लेट्स गो देयर 6.16 पे। तो आप ये देखो इवेलुएटिंग द वर्थ ऑफ द बिजनेस, तो हमने 3 अप्रोचेस वहाँ पर चेक किया था। एक तो शेयर होल्डर फंड और मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोच, याद आ रहा है, जिसमें आपने बोला था आपको ऐसा लग रहा है एफएम रिवाइज हो रहा है पूरा, ये वाला पोर्शन, पी रेशियो, एमपीएस, राइट। तो ये अपना और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। सो गुड, ये आप लोगों ने आंसर कर दिया।